ओम। कल सत्य को यम में पढ़ा। आइए सत्य की आराधना करते हैं, सत्य का आह्वान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। 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 गुरु तत्व का आह्वान करें, समस्त गुरुओं को याद करें। प्रथम गुरु माता पिता को याद करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व हम सब में सुपरिभाषित हो। गायत्री मंत्र का आह्वान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर मंत्रोच्चार का। ओम का सानिध्य, सत्य का साथ, गुरु आशीर्वाद। गायत्री मंत्र की ऊर्जा शरीर मन चेतना तक अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए, जो कल विषय छेड़ दिया था, पता नहीं क्यों छिड़ गया, उसको संक्षेप में पूरा करते हैं। नियम की बात कर लेते हैं। हमने बात की अष्टांग योग की। जो योग के सूत्र हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप है जो यम से शुरू होकर समाधि तक पहुंचते हैं। ये 8 एक साथ भी घटते हैं और 8 एक एक करके भी घटते हैं। बल्कि कहा जाता है कि जब तक आप एक स्टेप पार नहीं कर ले, तब तक दूसरे स्टेप पे महारत आप हासिल कर ही नहीं सकते। अर्थात समाधि को पाना है तो यम का पालन करना ही पड़ेगा, नियम का पालन करना ही पड़ेगा। आसन इनके बिना सधेगा नहीं, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। आइए, कल हमने यम पे बात की, आज नियम पे बात करते हैं। यम एक बार फिर दोहरा दूं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ईश्वर अप्रिग्रह, ये 5 हमने यम की बात की। आइए अभी नियमों को पालन के नियमों की बात करें।
सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 नियम हैं जिनसे जीवन चल सकता है। इनका अगर पालन करें तो हम जीवन में सफलता आसानी से, बल्कि यूं समझे कि जो सात्विक सफलता जो जीवन को उच्चतम मार्ग पे लेके जाएगी, उस तक आराम से पहुंच सकते हैं। पहला जो भाग कहा गया वो है सोच। आम भाषा में तो सोच का अर्थ क्लीनलीनेस हो सकता है, सफाई, लेकिन यहाँ सोच केवल शरीर की सफाई की बात नहीं हो रही है, शरीर की सफाई भी जरूरी है, लेकिन यहाँ बात की जाए अंतर चेतना की सफाई की, क्लीनिंग की, जिसको हम पीछे बात कर रहे हैं योग चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से। हम किस तरह से अपने आप को क्लीन करें। शरीर की सफाई आवश्यक है, शरीर अगर, लेकिन कई बार शरीर में ही उलझ जाना सोच का मिश्रित प्रयोग भी है। हम दिन भर खाली शरीर को ही सजाते रहें, संवारते रहें, ये तो मिट जाने वाला है शरीर। ये शरीर कहाँ जीवन पर्यंत या हर जन्म में यही शरीर, यही कार्य साथ रहने वाला है। तो इसके अंदर उलझे नहीं, बस शरीर को स्वच्छ रखना ही पर्याप्त है। उसके बाद बात करें आंतरिक सोच की, हमारे मन में क्लीननेस है क्या, हमारे विचार स्पष्ट है क्या, हमारे विचार जन कल्याण के हैं क्या, हमारा कर्तव्य है मनसा वाचा कर्मणा, हम क्या सोच को पालन कर रहे हैं क्या, हम साफ हैं क्या, स्पष्ट है क्या, हमारे विचार स्पष्ट है क्या। और स्पष्ट तभी होता है जब हमारे विचार जन कल्याण के लिए हो, सर्व शुद्धि के लिए हो और स्व विकास के लिए हो। तो ये कार्य सोच में इंक्लूड होता है। और कहते हैं कि जो ही आप सोच के माध्यम में आगे बढ़ते हैं, जो सोच और क्लीन करते हैं, तो आप में अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य जहाँ राग नहीं हो वो वैराग्य, और राग ही तो हमारी समस्त समस्याओं की जड़ है। तो जो ही सोच करते हैं, शरीर के स्तर पे भी वैराग्य उत्पन्न होता है, मन के स्तर पे भी वैराग्य उत्पन्न होता है। तो सोच को जीवन में अपनाना हमारा पहला नियम हो सकता है। दूसरा है संतोष। एक और बात कर दूं, ये सोच संतोष कहीं न कहीं, मैं आज सुबह आपके लिए कुछ ध्यान कर रहा था, तब मुझे ध्यान आया कि ये सब कहीं न कहीं यमों से भी जुड़े हुए हैं। जब सोच में आप वैराग्य करते हैं, जब सोच से आपके जो वैराग्य उत्पन्न होता है, तो आप कहीं न कहीं अस्तेय को पुष्ट करते हैं। तब आप वैराग्य हो गया तो फिर चीजों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रही, तो फिर चोरी किस चीज की, किसी दूसरे का हक मारना कहाँ हुआ, क्योंकि आपके विचार भी तो क्लीन हो चुके हैं। तो सोच से कहीं न कहीं अस्तेय भी पुष्ट होता है। बात करते हैं संतोष की। संतोष अर्थात मेरी समस्त सद इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा स्वतः ही हो रही है, जो हम रोज ख्वाहिशों में धारण करते हैं। संतोष मेरा स्वभाव है, जो मिला है, जैसा मिला है, जितना मिला है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मान लेना ही तो संतोष है। और जो ही हम संतोष को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, जो ही हम जीवन में संतोष को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमें संतोषानुपाद सुख लाभ है, अनेक तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। आप देखिए कितना मजेदार किस्सा है। हम संतोष क्यों नहीं करते, क्योंकि हम और सुख चाहते हैं। और यहाँ पतंजलि कहते हैं जो ही आप संतोष करेंगे, आपके पास अनंत सुख अपने आप आ जाएंगे। तो ये बड़ा अद्भुत है कि संतोष करने से किस तरह से अनंत सुख हमारे पास में आ जाते हैं। तो संतोष करने से हमारा कहीं न कहीं हमारा अपरिग्रह पुष्ट होता है। अर्थात हम संतोष जो ही हम करते हैं, जीवन में सत्य को पुष्टि के पास पहुंचाते हैं, शरीर सत्य पुष्ट होता है, हम फिर सत्य के मार्ग में अपने आप चल निकलते हैं। ये असंतोष ही तो है जो हमें सत्य से विमुख करता है। तो संतोष से समस्त सुखों का लाभ जीवन में आसानी से संपन्न हो जाता है, जीवन मिल जाता है। अब संतोष कैसे करें, इस व्यवहारिक जीवन में संतोष को कैसे धारण करें, योग आपकी मदद करेगा। ये यम और नियम योग से पुष्ट होते हैं, यम नियम से योग पुष्ट होता है, ये दोनों आपस में मिलकर भी कार्य करते हैं। याद रखें, जीवन में जब जब असंतोष किया था, हमने अशांति ही तो पाई थी, दुखी तो पाया था। जिन चीज, जो मॉडल, जो इंस्ट्रूमेंट, जो सामग्री हम सब लोग पहले लेकर के आए,
थोड़े दिनों बाद उससे अपने आप हमारा मन हट गया, नई सामग्री क्रम चले गए, अर्थात उसमें सुख नहीं था। सुख साधनों में है ही नहीं, सुख साधना में है। संतोष को साध लें तो आपको सुख मिलने वाला है। जड़ और चेतन का नियम भी इसमें लागू होता है। हम सब चेतन हैं और जो भी सामग्री हम पाना चाहते हैं वो सब जड़ है। हमें उससे सुख एक दो पल के लिए भले ही मिल जाए, सुख अनंत नहीं मिलने वाला, बल्कि उससे दुख ही मिलने वाला है। जीवन में संतोष को धारण करें। संतोषी सदा सुखी तो हमारे अंदर कहा गया है, लेकिन जब तक हम संतोष को नहीं धारण करेंगे, हमारी जितनी भी संपत्ति जो भी हमने अर्जित की है शरीर के स्तर पे, धन के स्तर पे, वो हमें शून्य लगेगी या अल्प लगेगी, या लगेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और जो ही संतोष को धारण करेंगे, जो ही आपको लगेगा मैं तो दुनिया में सबसे सुखी हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। बस ये मन का ही फिक्र है कि आप मान ले मेरे पास सब कुछ है, या मान ले मेरे पास शायद कुछ कमी। तीसरा है तप। तप अर्थात शरीर को, मन को, इंद्रियों को तपाना। आज हमारा श्रावण मास चल रहा है, जैन समाज और सभी धर्मों में ये समय श्रावण मास तपाने का समय है। शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे अपने आप को तपाइए। जैसे शरीर के स्तर पे उपवास करना शरीर का तप है, मन के स्तर पे विचारों को शुद्ध करना मन का तप है, वाणी का तप। मैं मुंह से कभी, भगवान कृष्ण तीनों तरह के सात्विक, राजसिक, तामसिक तपों की भी चर्चा भगवान कृष्ण गीता में करते हैं। मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द न निकले जिससे किसी को तकलीफ हो, ये वाणी का तप है। मेरे विचार, मैं मन में किसी के प्रति ऐसे भाव न लाऊं जिससे किसी का बुरा हो, ये हमारे मन का तप है। हमारे कर्म ऐसे हों जो हर एक के लिए फलीभूत हो, हर एक के कल्याण के लिए हो, ये हमारे कर्मों का तप है। अपने शरीर को तपाएं। शरीर तपेगा तो मन अपने आप तपेगा, इंद्रियां भी धीरे धीरे नियंत्रित होती चली जाएगी। तप का मुख्य लक्ष्य है ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना। अर्थात जो ही आप तप करेंगे, आपकी इंद्रियां सधने लग जाएगी। फिर इंद्रियां बाहरी मुखी नहीं होगी, इंद्रियां हमारे अंतर्मुखी होने लग जाएगी, और समस्त कार्यों की सिद्धि इनके तप के माध्यम से होती चली जाएगी। आप कहोगे ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है तो कार्य सिद्धि? जी हाँ, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य में नहीं है। उसी तरह जो ही आप तप को सिद्ध करेंगे, आपके हर कार्य की सिद्धि अपने आप होती चली जाएगी। चौथा जिसको हम लोग धारण कर रहे हैं वो है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। हम अपने आप का जब अध्ययन करते हैं, अब ये स्वयं का अध्ययन करने का सबसे तरीका, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। अध्ययन करें कैसे? हमारे वैदिक परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। जिस पातंजलि योग दर्शन की बात कर रहा हूँ, जिस गीता की बात कर रहा हूँ, जिस रामचरित मानस की बात कर रहा हूँ, जिनके जैन समाज के अनेक अनेक हमारे बहुत सारी विधाओं के ग्रंथ लिखे पड़े हैं, उन सब का अध्ययन करें। धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होने लग जाएंगे, आपको अपने आप का अध्ययन करने की आदत पड़ जाएगी। रोज 5 मिनट का ध्यान करें, पूरे दिन भर की आंख बंद करके पूरे दिन भर की पिक्चर अपने सामने चला लें कि आज मैंने क्या क्या किया, उनमें से क्या उचित था और क्या अनुचित था। ये भी एक स्वाध्याय का सुंदर तरीका है ध्यान की अवस्था में। जो उचित हुआ है, अनुचित हुआ है, अंत में उन दोनों को ही छोड़ना है। लेकिन जो अनुचित हुआ है उनके लिए आंख बंद करके, जिन व्यक्ति विशेष के साथ हमने कोई शरीर से, मन से, कर्म से कुछ कह दिया है, आंख बंद करके उन सब से क्षमा मांग, उन सबको प्रणाम कर ले, उनका द्वेष भी खत्म हो जाएगा और आप भी मुक्त हो जाएंगे। ये स्वाध्याय रोज करके देखें, आपके शरीर के, मन के अंदर के रिश्ते अपने आप सुधरते चलेंगे। और जब ये रिश्ते सुधरेंगे तो फिर अहिंसा, अर्थात आप किसी की हिंसा कर ही नहीं सकेंगे। अहिंसा आपकी ओर पुष्ट होती चली जाएगी। स्वयं में जब स्थित होता है वो व्यक्ति किसी के साथ हिंसा नहीं करता। स्वयं के साथ हिंसा नहीं करेंगे तो दूसरों के साथ भी हिंसा नहीं कर पाएंगे। और 5वां है ईश्वर पाणिदान। इन चारों से जब आगे बढ़ते हैं तो आता है ईश्वर पाणिदान, सब कुछ करके भी सब कुछ समर्पित कर देना। ये सब कुछ श्री हरि का है, मैं श्री हरि का हूं, मैं श्री हरि का काम करता हूं,
श्री हरि के दरबार में रहता हूँ, श्री हरि का ही प्रसाद पाता हूँ, श्री हरि की ही सेवा करता हूँ। जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, समर्पण भाव जब जीवन में आते हैं, जिसको भक्ति योग से भी जोड़ के देखा जा सकता है। जब जब जीवन में भक्ति योग आता है, आप ईश्वर आपकी देखभाल करने लग जाता है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहे योग क्षेम वहामयम, अर्थात ईश्वर आपके योग क्षेम की अर्थात जीवन के भरण पोषण की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर ले लेते हैं। लेकिन ये कब लेंगे? जब आप समस्त प्रयास करके ईश्वर को समर्पित कर दें। अब यहाँ एक बहुत बड़ा हल्का सा एक समझ लीजिए गांठ है, उसको भी सुलझाइएगा। तो खाली हर बात को समर्पित करने से कार्य नहीं चलेगा। पहले आपको अपना संपूर्ण प्रयास करना है उस कार्य को करने के लिए, और बस प्रयास करते करते ही अपने आप को समर्पित करते जाएं, न उसके फल में उलझना है, प्रयास में 100% देना है, और फिर आप समर्पित कर जाइए। फिर परिणाम देना करना उनका काम है, और वो सब करेंगे, उचित ही करेंगे। एक बार हमें लग सकता है कि मेरे इतने प्रयासों का परिणाम मेरी मन इच्छा का तो नहीं निकला, लेकिन उनकी मन इच्छा का जरूर निकला है। उससे भी आपके प्रगति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। नीचे वाले 3 योग को आप तप को आप कर्म योग कह सकते हैं, स्वाध्याय को ज्ञान योग कह सकते हैं, ईश्वर प्राणी ध्यान को भक्ति योग कह सकते हैं। समर्पण हो जाए, समर्पण होइए अपने आप के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने आत्म स्वभाव के प्रति, अपने मूल लक्ष्य के प्रति, जो परम योग है, जो हम सब लोग पाने वाले हैं, उनके प्रति अब समर्पित होते हैं तो जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये समर्पण बहुत आवश्यक है। जो ही समर्पण करते हैं, फिर अपरिग्रह की आवश्यकता नहीं होती, फिर संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती, हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यम के साथ इन 5 नियमों का पालन करें तो योग में आगे बढ़ते हैं। तब आसन घटता है, स्थिरम सुखम आसनम की बात पहले कर चुके, और जो ही आसन घटता है, शरीर का प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार अपने आप होने लग जाता है, प्राणायाम घटता है। प्राणायाम के भी 4 भाग बताए गए, श्वास लेना बाह्यांतर, श्वास छोड़ना अभ्यांतर, और स्तंभवर्ती श्वास को अंदर ही रोक लेना, जिसको कुंभक कहते हैं। और श्वास का आना जाना जब रुक जाए, अर्थात श्वास बाहर ही रह गया, उसको बाह्य अभ्यांतर विक्षापी प्राणायाम कहते हैं। 4 तरह के प्राणायाम जीवन में अपने आप आते चलते घटते चले जाते हैं। और 5वां, जब प्राणायाम घटता है तो प्रत्याहार, हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है, अर्थात जो इंद्रियां बार बार विषय बना रही है, वो शरीर के अंदर को देखने लग जाती है। यही जो हमारा मूल लक्ष्य है, आत्मा की तरफ। जो इंद्रियां बाहर विषय बना रही थी, वही आत्मा को समझने में, पाने में, जानने में हमारी मदद करने लग जाती है। उसको कहते हैं प्रत्याहार। भ्रामरी जब करते हैं तो हम प्रत्याहार ही करते हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी होती है तो अगला चरण अपने आप शुरू होता है धारणा। फिर आप किसी एक विशेष विषय वस्तु पे अपना ध्यान लगा देते हैं, जैसे हम श्वासों पे ध्यान लगाने की बात कर रहे थे आपको, या शरीर के अनेक स्थानों पे ध्यान लगाने की बात कर सकते हो। और वहीं पे बार बार मन भटकेगा, लेकिन बार बार वहीं पे आप ध्यान लाते रहें, इसको कहते हैं धारणा। यही धारणा धीरे धीरे जब स्थिर हो जाती है, अर्थात जब आपका ध्यान वहां से हटता ही नहीं, अर्थात श्वास पे ध्यान लेगी तो श्वास पे ही लगा हुआ है, या भ्रकुटी पे ले गए वही ध्यान लगा हुआ है, या आप चक्राज पे ध्यान ले गए वहीं पे ध्यान लगा हुआ है, तो ये ध्यान कहलाता है। तब आप लगातार उसी वृत्ति में बने रहते हैं, वही ध्यान कहलाता है। और फिर धीरे धीरे यही ध्यान आपका समाधि में बदल जाता है। तब आप जिसका भी ध्यान करें उसके ही समकक्ष हो जाते हैं, आप जो ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, वो समाधि कहलाती है। तो आज मैंने संक्षेप में इस तरह से अष्टांग योग का जिक्र आपके सामने करने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सबको ये भाव समझ में आया होगा। आइए, समय हो गया है, अपने योग को आज प्रैक्टिकल रूप में प्रारंभ करते हैं। लेकिन इन यम नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का ये जो अष्टांग योग है, इसको जीवन में जीने का प्रयास कीजिएगा। कभी इस विषय पे विस्तार से बात करने का मन हो तो अलग से हम सेमिनार करेंगे, तब 8 विषयों पे विस्तार से और बात कर लेंगे। आइए आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाते हैं, शुरू करते हैं योगिक श्वास से।
दाहिना हाथ छाती पे, दाहिना हाथ पेट पे, बायां हाथ छाती पे। आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। विश्राम करें। प्राण वायु का प्राणायाम का आह्वान हुआ है, उसको छाती से लेकर के, नाभि से लेके मस्तिष्क तक अनुभव करें। करते हैं कपाल भाती। श्वास भरें, छोड़ते हुए करेंगे कपाल भाती। सीट की सीधी रखें, साधारण श्वास भरें और छोड़ते हुए नाभि को अंदर ले जाते हुए विश्राम करें। नाभि से कपाल तक संवेदनाओं का, शुद्धि का, सोच का अनुभव करें। कपाल भाती सोच को अंतर्मुखी करती है, सोच को शरीर में उपस्थित करती है, पुष्ट करती है। दूसरा राउंड कपाल भाती का। श्वास भरें, छोड़ते हुए विश्राम करें। सोच को और पुष्ट करते जाएं, नाभि से मस्तिष्क तक। जब सोच पुष्ट होता है, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश। कपाल भाती, भाती का मतलब प्रकाशमान। फिर श्वास भरें, छोड़ते हुए विश्राम करें। नाभि से मस्तिष्क तक प्रकाश ही प्रकाश, सोच ही प्रकाश है, शुद्धि ही प्रकाश। धीरे से दोनों पैर खोल लें, दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएं डुलाएं, दोनों पैरों को करीब ले आएं, मिला लें। अपनी कोहनियों को दबाने का प्रयास करें और चाहे तो अपने पैरों के पंखों को हिला सकते हैं, एक तिली की तरह। चाहे तो थोड़ी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करें। हमारे जंघाओं को, पैरों के दर्द को, हिप्स मूवमेंट को, सभी को ये पुष्ट करती है, वहां की अशुद्धि को दूर करता है। बद्ध कोणासन बटरफ्लाई पोज। दोनों हाथों से दबाते हुए हल्का सा सामने झुके और धीरे से वापस आ जाए। एक बार फिर दोनों पैर के साथ क्रीडल भी कर लेते हैं, अपने बाजू में रख लीजिए। खिलाना शुरू कीजिए, मानो बच्चे को खिला रहे हैं, पालना बना लीजिए। ये ममत्व भाग मां नहीं, योग में पुरुष भी अपना सकते हैं। हम सब में अर्ध नारीश्वर कहते हैं ना, हम सब में कहीं न कहीं स्त्री भी छुपी हुई है, स्त्रियों में पुरुष तत्व भी हो रहा है। अनुभव करें इसको।
सिर के करीब लाएं और धीरे धीरे नीचे रख दें। दूसरे पैर का भी इसी तरह करें। पैरों की जंघाओं से लेके हिप्स तक कहीं भी कोई असंतुलन है तो उससे दूर हो जाएगा। सिर के करीब लाएं और धीरे धीरे पद्मासन या अपार पद्मासन में विराजित हो जाएं। करते हैं पर्वतासन और योग मुद्रा। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रख दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा में मिला दें। श्वास भरें, अपने आप को ऊपर खींचे, ऊर्ध्वगामी हो जाएं। अधिकतम ऊंचाई पे पाने के बाद स्थिर होकर पर्वत की तरह विश्राम करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाएं हाथ का बाजू पकड़ लें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। लोअर बैक से झुके, अपर बैक से झुके, मिडिल बैक से झुके और माथा भी जमीन पर लगता है तो लगा दें। धीरे धीरे वापस उठे, अपर लोब, मिडिल और लोअर बैक से उठ के विश्राम करें। धीरे धीरे दोनों पैर एक बार फिर खोल दें। पैरों को फिर हिला डुला लें। एड़ी को बाहर निकालते हुए श्वास भरें। पूरे शरीर को, पूरे पैरों को जमीन पे लगा दें। चाहे तो श्वास रोक के रखें और श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर दें। घुटना मोड़ लें, दाहिना घुटना मोड़े, बायां घुटना भी मोड़ लें। आ गए हैं वज्रासन। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों मुठियां शरीर के दाएं बाएं, रीढ़ के सीधी, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। जोशपूर्ण साधारण श्वास में एक साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। अपने आप करें। इन 10 और विश्राम करें। आंख बंद रखते हुए शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसको अनुभव करें। दूसरा राउंड का भस्त्रिका प्राणायाम। रीढ़ की सीधी, ढीली मुट्ठी कंधों के साथ, आंखें बंद। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। अगली श्वास के साथ एक साथ जोशपूर्ण श्वास में प्रारंभ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। अपने आप करें। और विश्राम करें। खुली हथेली घुटनों पर रख दें। शरीर में जो भी संवेदना हो रही है उसके साथ बने रहें। इतनी सारी ऊर्जा अनुभव करें। तीसरा और अंतिम राउंड भस्त्रिका। ढीली मुट्ठी, पीठ के सीधी, चेहरे पे मुस्कान। साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। लंबी जोशपूर्ण साधारण श्वास में करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। अपने आप करें। और विश्राम करें। खुली हथेली घुटनों पे। शरीर में आई अथाह ऊर्जा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइए आसन में प्रवेश करते हैं। मार्जरी आसन से दोनों हाथ आगे बढ़ा देते हैं। 2 भाग। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर करें, पेट को ढीला छोड़े।
श्वास छोड़ते हुए थोड़ी छाती से रीढ़ की हड्डी को ऊपर धकेलें। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और विश्राम। पीछे जाएं, शिशु आसन में विश्राम करें। धीरे धीरे वापस मार्जरी आसन में आ जाते हैं। एक बार फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हैं। अधो श्वान मुखासन, अंगूठे नीचे, घुटने ऊपर उठा लें, एड़ी को जमीन पे लगाने का प्रयास करें, हिप्स ऊंचे ले जाएं, माथा नीचे लाते रहें, विपरीत संतुलन बना रहे, स्थिरता बनी रहे, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं, दोनों हाथों के बीच में ले आएं, गर्दन सीधी रखें, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, पैर जमीन पे, हाथ भी उनके ठीक बाजू में, घुटने मुड़ते हैं तो मुड़ जाए, पूरा खिंचाव अनुभव करें, चाहे तो हल्का सा घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथों को पीछे ले जाएं, अर्ध चक्रासन में पूरा खिंचाव अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए और विश्राम करें। करेंगे नेक रोटेशन। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी छाती से लगाएं। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गर्दन को दाएं बाएं करें, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। रिलैक्स, गर्दन को घुमा लेते हैं, ठोड़ी छाती से लगा लें, श्वास भरते हुए दाएं कंधे तक जाएं, ठीक पीछे जाएं, वहीं से श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे से वापस आ जाएं। विपरीत करेंगे, श्वास भरते हुए बाएं कंधे पे जाएं, पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे तक, धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं, गर्दन सीधी कर लें, विश्राम करें। आंखें बंद करके गर्दन का मानसिक अवलोकन भी कर सकते हैं। आइए करते हैं स्वाइसो, जो पूरे शरीर का रोटेशन हमारा पूरा कर देगा। दोनों हाथ सामने फैला दीजिए, नजरें ठीक सामने रखिए, श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ, भाव में कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। शांति मेरा स्वभाव है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। धीरे से दाहिनी तरफ मुड़ जाएं, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, नजरें ठीक सामने, श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लें, आंखें बंद। मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। मैं माता पिता, गुरुओं और प्रकृति द्वारा संरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। धीरे से दाहिनी तरफ घूम जाएं, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, श्वास छोड़ते हुए एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ, आंखें बंद। मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। मेरी समस्त सदिच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा स्वतः ही हो रही है, संतोष मेरा स्वभाव है। धीरे से दाहिनी तरफ घूम जाएं, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। नमस्कार, आंखें बंद। भाव, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग। मैं तन से, मन से, धन से समृद्ध हूँ। धीरे से सीधे हो जाएं, सामने आ जाएं कैमरे के। आंखें बंद रखते हुए पूरे शरीर पे ध्यान ले जाएं। पैरों के पंजे, काफ मसल्स, घुटने, जंघाएं, पीठ, नाभि, छाती, कंधे, भुजाएं। श्वास भरें और छोड़ें। छाती, गला, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ललाट, सिर, सिर की चोटी। पूरे शरीर में चेतना का अनुभव कर रहे हैं। आइए थोड़े खड़े होकर करने वाले एक्सरसाइज करते हैं। पहले कोणासन। दाहिना हाथ ऊपर, नजरें ऊपर की तरफ, दूसरा हाथ नीचे लाते रहे। पूरा खिंचाव अनुभव करें। स्थिरता का अनुभव करते हुए श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए। यही विधि दूसरे हाथ से दोहराएं। धीरे धीरे नीचे ले आए और विश्राम करें। दोनों हाथों से एक साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। नमस्कार की मुद्रा में ला लें। श्वास भरते हुए अपने आप को ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ बेंड। श्वास भरें, थोड़ा और झुके। श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाए। श्वास भरें, ऊपर खींचे अपने आप को। श्वास छोड़ते हुए इस बार बाएं तरफ झुके। श्वास भरें, थोड़ा और झुके और श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ जाए। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले आए। श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ ठीक सीधे सामने खोल लें। हाथों में बराबर फासला हो। धीरे धीरे दाहिनी तरफ मुड़े। गर्दन भी मुड़ रही है। ठीक पीछे जा करके कुछ पल विश्राम करें। श्वास भरें, छोड़ें। धीरे धीरे वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। फिर बाएं तरफ जाएं श्वास भरते हुए। स्थिर हो जाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आ जाएं और रिलैक्स विश्राम करेंगे। घुटनों के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर पे, थोड़ा नीचे झुके, वापस ऊपर। अप डाउन, डाउन अप, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन और रिलैक्स। पैरों के पंजे के लिए पैर को पूरा हिलाएं, जड़ से हिलाएं पैरों को। राइट पैर को हिलाएं। पंजे को आगे पीछे करें। एंकल का मूवमेंट करें। किक करें 1। पूरा तनाव झटक दें। दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया। पंजों को आगे पीछे करें। एंकल को घुमाएं, दोनों तरफ से घुमाएं। किक करें और रिलैक्स। पैरों के खोल के करने वाली 2 एक्सरसाइज करते हैं। आइए पैरों को खोल लें। वीरभद्रासन। दोनों हाथ फैला लें। घुटने को मोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। स्थिर हो जाएं। एक योद्धा की तरह नजरें ठीक सामने। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। स्थिरता ही योद्धा का मूल लक्ष्य है। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से यही प्रक्रिया है। और वापस रिलैक्स। पैर खुले रखें। करेंगे त्रिकोण आसन स्ट्रेच। बाएं हाथ से दाहिना पैर स्पर्श करें, दाएं से बायां। बगैर घुटना मोड़े कर सकें तो अच्छा रहेगा। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। एक बार श्वास लेना है, दूसरी तरफ श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे हाथ कमर पर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं, विश्राम करें। करेंगे उत्कट आसन, बैठने की प्रक्रिया। दोनों हाथ ठीक सामने, नजरें भी ठीक सामने। धीरे धीरे नीचे झुके, स्थिर हो जाएं। थोड़ा और झुके, वहां भी स्थिरता बनाए रखें।
थोड़ा और झुके हैं, वहां भी स्थिरता बनाए रखिए और धीरे धीरे अपनी जगह पे बैठ जाएं और पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाएं, विश्राम करें। पेट के बल लेट के विश्राम करें। पेट के बल लेट के विश्राम करें। थोड़ी जमीन पे दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं करेंगे। किक द हिप, अपने हिप को किक करें दोनों पैरों से और विश्राम करें। शलभासन, दाहिने पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं, पूरा खिंचाव अनुभव करें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से ब्रीथ इन, श्वास भरें, छोड़ें। और वापस दोनों हाथों से एक साथ मुट्ठियां बनाए, जंघाओं के नीचे रखें। थोड़ी लगातार जमीन को लगी हुई है, दोनों पैर हवा में, पूरा खिंचाव अनुभव करते हुए श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे दोनों पैर नीचे लिए, विश्राम करें। दोनों हाथ जंघा अपने कंधों के समीप लगा दें। दोनों पैर मिले हुए हैं। धीरे धीरे अपर को उठाएंगे, गर्दन उठाए, कंधे रिलैक्स रखें, नाभि तक का हिस्सा, नाभि जमीन पे, गर्दन को पीछे करते हुए, आंखें बंद करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी का मानसिक अवलोकन करें। कंधे रिलैक्स रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, तेजी से नहीं आना, झटका नहीं लगाना। धीरे धीरे वापस आए, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा, विश्राम करें। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे बढ़ा दें। करेंगे विपरीत शलभासन, सुपरमैन सुपरवुमेन पोज। पैर मिले हुए हैं, हाथ कंधों से के समानांतर, सिर के आजू बाजू। श्वास भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ हवा में उठाते हैं। ब्रीथ इन, दोनों तरफ खिंचाव अनुभव करें। आगे भी मानो कोई खींच रहा है, पीछे भी कोई खींच रहा है। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथ पीछे ले जाएं। करेंगे धनुर आसन। दोनों घुटने मोड़े, एंकल को पकड़ लें। श्वास भरते हुए दोनों जंघाओं को, पैर को और छाती को हवा में उठाएंगे, धनुष की तरह तन जाएंगे। ब्रीथ इन, मुस्कान बनी रहे, खिंचाव भी बना रहे। धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम। करेंगे मकरासन में विश्राम। धीरे से दाहिनी करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए, सीधे लेट जाए। शुरुआत करते हैं साइकिलिंग से। हाथों से साइकिल, पैरों से साइकिल, गर्दन भी ऊपर उठा लें। अपने हिसाब से थोड़ी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड बढ़ा लें। विपरीत भी साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग करना बहुत ही अच्छा है। जो छोटे शहरों में रहते हैं उन लोगों की सड़कें साइकिलिंग के लिए बनी हुई, बड़े शहरों में भी साइकिल स्पोर्ट बन रहे हैं। सब लोग जो साइकिल का जीवन में धारण करें। करेंगे क्रंचेज। दोनों हाथ को मिला लीजिए, अपने सिर के पीछे लगा लें। कोहनी से दाहिने घुटने को टच करें, बाएं कोहनी से दाहिने को विपरीत स्पर्श करते रहें और एक तरह से साइकिलिंग ही कर रहे हैं। वो रिलैक्स, विश्राम करें। करते हैं नौकासन। दोनों हाथ अपने जंघों पे, श्वास भरते हुए हाथ, सिर और पैर एक साथ हवा में सीधी रेखा में, ध्यान नाभि पे। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, विश्राम। करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ जमीन पे लगे हुए,
धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 15, 30, 45, 60 डिग्री तक लेके आए। पैरों के पंजे बार से पॉइंटेड, घुटने सीधे रखें, ध्यान नाभि पे बनाए रखें, स्थिरता अपनाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को नीचे लाते जाएं और विश्राम करें, विश्राम। पवन मुक्तासन, दोनों घुटने मोड़े, हाथों को बाहों में ले लें, श्वास भरें, पेट दबाएं, पेट को फुलाएं और पेट को फिर दबाएं, फिर दबाएं। यही मुख्य आसन है। श्वास छोड़ दें, गर्दन को ऊपर उठाएं, दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें, स्थिर होकर के विश्राम करें, श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। यहीं पे चाहें तो रीढ़ की हड्डी को दाएं बाएं लुढ़कते हुए रीढ़ की हड्डी को सुंदर मसाज दे सकते हैं। गर्दन नीचे ले आए, पैरों को रिलीज कर दें, विश्राम करें। करेंगे विपरीत करनी या अर्ध हलासन। दोनों हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, दोनों पैर मिले हुए, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 15, 30, 45, 60, 75, 90 डिग्री तक लेके जाएं। एड़ी को ऊपर निकालें, पंजों को अपनी तरफ लाएं, स्थिरता अपना लें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कुछ और करना चाहते हैं तो पैरों को राउंड घुमा दें सर्कल में, 2 राउंड एक तरफ से, 2 राउंड दूसरी तरफ से, और एक बार फिर 90 डिग्री में सीधा रखते हुए संतुलन को अनुभव करें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे ले आए और विश्राम करें। करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों घुटने मोड़ें, हिप्स के करीब लाएं, एंकल पकड़ लें या उल्टी हथेली जमीन पे रख दें। रीढ़ की हड्डी जमीन पे लगी हुई है, श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं, कोहनियां जमीन पे लगाते हुए लोअर बैक को, मिडिल बैक को ऊपर उठाएं, कंधे जमीन पे लगे रहेंगे, अधिकतम ऊंचाई पाकर यहीं पे स्थिर हो जाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रीढ़ की हड्डी को नीचे ले आए और विश्राम करें। पैर अभी भी मिले हुए रखें, घुटनों के पास, हिप्स के पास दोनों पैर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खोल दें। करेंगे नटराज आसन 1। दोनों घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन को बाएं तरफ घुमा दें, पूरा खिंचाव रीढ़ की हड्डी में अनुभव करें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। धीरे धीरे सेंटर में ले आए, रिलैक्स, विश्राम। दूसरा भाग, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला, दोनों घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, खिंचाव अनुभव करते रहें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे सेंटर में दोनों घुटने बाईं तरफ, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं, रिलैक्स, विश्राम करें। दोनों पैर सीधे कर दें, हाथ भी शरीर के दाएं बाएं, पैरों में से 2 से 3 फुट का फासला हो, हाथ भी शरीर से थोड़े दूर, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ। धीरे से आंखें बंद कर लें, ध्यान रीढ़ की हड्डी पे, रीढ़ की हड्डी जमीन से लगी हुई क्या चेक कर लें, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। ठोडी को भी थोड़ा अंदर करते हैं ताकि गले में भी खिंचाव बन जाए। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें, शवासन में विश्राम करें। शरीर के हर अंग को शिथिल होने का सुझाव देते हैं। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान पैरों के अंगूठे पे ले जाएं, चाहे तो अंगूठे को हिला सकते हैं, हिलाना बंद करें। ध्यान पैरों के पंजे पर, ध्यान को अग्रसर करते रहें। एंकल, काफ मसल, घुटने, नीच, थाइज, चंगाएं, हिप्स, नितंब, लोअर बैक, पीठ पे आगे बढ़ते जाएं, पीठ का मध्य भाग, अपर भाग, कंधे, सिर। श्वास भरें और छोड़ दें।
फ्रंट भाग में जेनिटल्स जननेंद्रिया, एब्डोमन पेट का निचला भाग, नाभि नेवल रीजन, चेस्ट छाती, कंधे, अपर आर्म, लोअर आर्म, श्वास भरें और छोड़ें, कंधे, गर्दन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठोड़ी, होठ, गाल, नोस्ट्रल्स, पलकें, भ्रुकुटी, सिर, सिर की चोटी, सिर की चोटी से श्वास भरते हुए पैरों के तले तक जाएं, श्वास भरते वापस सिर की चोटी पर। पूरे शरीर पे एक साथ ध्यान ले जाएं, विश्राम करें। सभी प्रयास छोड़ के बस केवल विश्राम करें। धीरे से दाहिनी करवट ले लें, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाते हैं। धीरे से उठ के बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम सन्मुखी मुद्रा में। अंगूठे से कान बंद करें, अगली उंगली आंखों पे, तीसरी उंगली नासिका पे, चौथी होठों के ऊपर, पांचवी होठों के नीचे। प्रत्याहार कर रहे हैं, श्वास भरें छोड़ते हुए। विश्राम करें। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें, आंखें बंद रखें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें जब भी सुनाई दें, गौर से सुने। वाहनों के चलने की आवाज, घर में काम करने की आवाज, पंखे की आवाज, मोबाइल लैपटॉप की आवाज, जो भी आवाज सुनाई दे गौर से सुने। हम हर एक आवाज को स्वीकार करते हैं। हम आसपास के वातावरण के प्रति अब हार्मोनाइज्ड हो गए हैं, एक हो गए। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। हमारा शरीर ईश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। हमारे जैसा कोई नहीं। वी आर द यूनिक वन। अपने शरीर को बहुत सारा स्नेह दें। पैर, घुटने, जंघाएं, पीठ, नाभि, छाती, कंधे, भुजाएं, चेहरा, सिर, सिर की चोटी, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए। नाउ वी आर हार्मोनाइज्ड विद आवर बॉडी। हम शरीर के साथ भी एक हो गए। धीरे से ध्यान, एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें।
धीरे से अपना ध्यान श्वासों पे ले जाएं। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अंदर आती हुई श्वास ऊर्जा प्रदान कर रही है, बाहर जाती हुई श्वास हमें मुक्त कर रही है, विश्राम में ला रही है। श्वासों पे ध्यान बना रहे, श्वासों की धारणा करते रहें। मन अगर कहीं विचलित हो, दोबारा ले आए उसको श्वासों पे। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, चित्त को, मन को उस पर्टिकुलर देश पे लगा दें, जो श्वास है उस पे लगा दें। क्यों ही ध्यान श्वासों पे जाता है, मन भी ठहर जाता है, ठिठक जाता है। मन जो विचारों से बना है, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। क्या विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर विचार को देखें। ऑब्जर्व योर थॉट्स, इफ एनी। विचार अगर हैं तो कुछ प्रिय हो सकते हैं, कुछ अप्रिय हो सकते हैं। हर विचार भूत और भविष्य का ही आईना है। मन यही तो रहता है। जीवन वर्तमान में है। ध्यान श्वासों पे ले जाते ही मन वर्तमान में आता है, अमन हो जाता है। फिर भी कोई विचार हो तो उसका विरोध न करें, स्वीकार करें। शरीर बाती है तो मन उसकी ज्योति है। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें।
अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। फीलिंग्स, इमोशंस, स्मृतियां, जन्म जन्मांतर की स्मृतियां, सजग हो जाए। कुछ सुखद है तो कुछ दुखद भी हो सकती है। हर एक भाव को स्वीकार करते जाए। न सुखद के साथ जाना, न दुखद का विरोध करना। अब हम हमारी भावनाओं के प्रति हार्मोनाइज्ड हो गए हैं, एक हो गए हैं। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। आई एम पीस, मैं ही शांति हूँ। आई एम ब्लिस, मैं ही आनंद हूँ। आई एम लव, मैं ही प्रेम हूँ। ओम शांति, शांति, शांति। नथिंग टू डू, नथिंग टू नो। ना कुछ करने को है, ना कुछ जानने को है, बस विश्राम करें। लेट गो ऑल द एफर्ट, सभी प्रयास छोड़ के विश्राम करें। लेट इट बी, जस्ट रिलैक्स।
एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति सजग हो जाए। Become aware with feelings and thoughts, if any. एक और श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware with body and surroundings. नाड़ी शोधन प्राणायाम। जिनको पता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम आंखें बंद रखते हुए प्रारंभ करें। बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में, दाहिने हाथ की 2 उंगलियां भ्रुकुटी पे, अंगूठा दाई नासिका पे, बाकी 2 उंगलियां बाई नासिका पे। बाई नासिका खोलते हुए श्वास भरें, धीमा गहरा लंबा श्वास। बाई नासिका बंद करते हुए दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें, लंबा गहरा धीमा श्वास। दाहिनी तरफ से श्वास भरें, धीरे धीरे बाईं तरफ से श्वास छोड़ें। 4 राउंड और करें। मन का स्नान। मन की शुद्धि। हर श्वास के साथ यम नियम को ग्रहण करते जाएं। विपरीत भाव को छोड़ते जाएं। श्वास के साथ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को ग्रहण कर रहे हैं। तो श्वास छोड़ते छोड़ते असत्य, हिंसा, राग, ते और संग्रह को छोड़ते जा रहे हैं। ब्रीद इन, श्वास ले रहे हैं, हर नियम को धारण कर रहे हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। विपरीत भावों को श्वास के साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं। असोच, असंतोष, अतप, बहिर्मुखी होना, ईश्वर अविश्वास को छोड़ते जा रहे हैं। हर श्वास में पुण्यकारी प्रवृत्तियां अंदर आ रही है। क्लिष्टवर्तियां, पापकारी वृत्तियां बाहर जा रही है। इस राउंड के बाद विश्राम। दोनों भुवों के मध्य में स्वाभाविक रूप से ध्यान बनाएं, विश्राम करें। अथ योगनुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम् क्लेशकरं विपाक आशे पुरुष विशेषस्य ईश्वरः। ततो दीर्घकाल
निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि च अष्टांग योग है। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्ते अपरिग्रह च यमा। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाना नियमानि। स्थिरम सुखम आसनम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ विशाक्षापि चतुर्थ प्राणायाम है। इंद्रिय अंतर्मुखी च प्रत्याहार देश बंध चित्तस्य धारणा। प्रत्येकमेव वृत्ति ध्यान है। स्वरूप शून्य आभास निर्भास मुक्ति समाधि। ओम ओम ओम। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए